हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंटिन्यूटी में नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ओम्स लॉ समझाया था एंड हाउ टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ओम्स लॉ, और उसका जो हमारा मैथमेटिकल रिलेशन आया था V इक्वल टू I इंटू आर। वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R क्या है, रेजिस्टेंस है। आज हम उसी का एप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किट के अंदर जितने भी हमारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनके दो प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है सीरीज अरेंजमेंट और एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट। और रेजिस्टेंसेस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर की करंट को जो अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये नॉर्मली कंडक्टर्स ही होते हैं, छोटे छोटे वायर्स ही है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास 2, 3, 4, 5 अलग अलग क्या है वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो अब उनको हम किसी भी सर्किट में जब हम लगाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो दो मेन उनके क्या है तरीके होते हैं सर्किट में उनको लगाने के, कंबाइन करने के। ठीक है, तो ये दो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है और इससे क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंसेस पे। ठीक है ना, क्या चलो, सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और फिर देखेंगे कि एक सर्किट में अगर हमने सीरीज में रेजिस्टेंसेस जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या है और जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। सीरीज का मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं, फिर टेक्निकल डेफिनेशन बाद में देखेंगे। ये रही बैटरी हमारी, एक सिंबल दिखा दिया मैंने, हम सिंबल पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस बैटरी से मैंने एक कंप्लीट लूप बना ली, तो ये एक सर्किट है। सर्किट बताया था मैंने, क्लोज्ड पाथ जिसमें से करंट बहता है वो क्या होता है, सर्किट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे रेजिस्टेंस का निशान है, बताया था ना मैंने सिंबल, और यहाँ पे 3 मैंने अलग अलग रेजिस्टेंसेस ले रखे हैं। ठीक है, और ये हमारा की है, की मतलब होता है स्विच, यहाँ बिंदी लगा रखी है मतलब क्लोज प्लगिंग की है ये, तो करंट फ्लो करेगा। बिंदी निकाल दूंगा तो करंट को शो नहीं करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट आएगा। ठीक, अब ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, मैंने R1, R2 और R3 ले लिया है। रेजिस्टेंसेस को रजिस्टर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सीरीज का मतलब है बैटरी के एक टर्मिनल से चले और एक ही रास्ते पर सारे के सारे रेजिस्टेंसेस आ जाए, एक सिंगल पाथ पर आ जाए, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है सीरीज अरेंजमेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। अब इस चीज में क्या है, यहां से करंट चलेगा। अच्छा, करंट जो होता है, करंट इंग्लिश का जो वर्ड है करंट, वैसे तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, बट इंग्लिश का वर्ड करंट, इसका एक और मतलब भी होता है धारा, सिर्फ धारा। अब धारा तो पानी के बहाव की भी हो सकती है, हम बोलते हैं जैसे अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर। समझ में आ गया, तो इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं, समझ में आ गया। देखेंगे, मैंने डेफिनेशन उसके बाद याद होगी आपको टेक्निकली। ठीक है, कंसिडर करो ये एक शहर है R1, ये दूसरा शहर है R2 और ये तीसरा शहर है R3, 3 अलग अलग शहर है। ठीक है, और ये हमारा एक डैम है, बिग डैम है। ठीक है, और डैम से नदी निकली हुई है और नदी में पानी जाएगा, और पानी मतलब करंट का बहाव। ठीक है, तो डैम से पानी निकलेगा, शहर एक में जाता है, इसके बाद शहर दूसरे में जाता है, शहर तीसरे में जाता है और फिर वापस आ जाता है। समझ में आ गया। चलो अब समझेंगे, इन केस किसी रीजन में भयंकर बारिश होती है और डैम फुल हो गया लबालब, फिर क्या करना पड़ेगा, डैम से पानी छोड़ना पड़ेगा। तो अगर डैम से ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा, बाढ़ वाली स्थिति होगी, तो क्या शहर जो R1 है उसमें ज्यादा पानी आएगा, नदी में ज्यादा आएगा, तो यहाँ बाढ़ की स्थिति बनेगी, तो यहाँ पानी ज्यादा आएगा। तो अगर इसमें पानी ज्यादा आएगा, ज्यादा जल स्तर बढ़ेगा, तो इसमें भी तो बढ़ेगा, क्योंकि वही नदी तो उधर जा रही है और वही R3 में जा रही है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब तीनों जो शहर है उसको बाढ़ फेस करनी पड़ेगी। तो हमने क्या सीखा कि जो करंट है वो तीनों में सेम टू सेम रहेगा। समझ में आ गया, तीनों में करंट क्या रहेगा, सेम टू सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टेंसेस का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट की वैल्यू सेम टू सेम रहती है, करंट चेंज नहीं होता। तो क्या चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या भला है, ये देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सीधी बात है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करके ऐसे आएगा, तो अपने आप तो आएगा नहीं। भाई मुझे बताओ कि अपने आप काम करना किसको पसंद है, आप लोगों को भी घर पे कह कह के करवाना पड़ता है ना, तो चार्ज को भी कोई बड़ा शौक नहीं कि अपने आप में फ्लो करूं बिना बात की। तो जो बैटरी है वो प्रयास करती है, एनर्जी खर्च करती है। समझ में आ गया। तो बैटरी जो होती है, जो भी एनर्जी वर्क करेगी इस चार्ज को धक्का मारने के लिए। अब देखो ये बाधाएं हैं हमारी, तो 3 प्रकार की बाधाओं को पार करना है। ये कैसी बाधा है, ये कैसी अलग अलग बाधाएं हैं, तो इनसे पार चार्ज को ले जाने के लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा, वही वर्क उसका पोटेंशियल है। तो कुछ हिस्सा बैटरी को यहां खर्च करना पड़ेगा, कुछ यहां करना पड़ेगा, कुछ यहां करना पड़ेगा। और इन बाधाओं की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग है ना, तो हो सकता है ये कम बाधा हो, ये बड़ी बाधा हो, तो यहाँ पे काम कम करना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा, तो जो काम करना पड़ता है वही पोटेंशियल है। तो मान लीजिए इस बैटरी ने 100 जूल काम किया, तो 100 में से मान लो छोटी बाधा, तो यहाँ कम काम करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ ज्यादा सपोज। ठीक है, तो ये इसका पोटेंशियल। तो मतलब ये है करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है,
क्या बट जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मींस द एफर्ट द बैटरी इज प्लेसिंग टू कैरी द चार्ज करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टर्स। समझ में आ गया? तो ये अलग अलग आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हुई हमारी? तीन या दो से ज्यादा, कॉम्बिनेशन कर लो, कम से कम दो होने चाहिए। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए तब कहलाते हैं जब प्रत्येक से गुजरने वाला करंट तो सेम होना चाहिए, आई। तो अगर यहां से आई है तो आई पूरा आई। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी खर्च करने वाली है दैट विल बी डिफरेंट। इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग। तो हम मान लेते हैं बैटरी बी, बैटरी का नाम जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है, इतना खर्च करेगी। वोल्ट होता है जूल पर कूलम, इसका यूनिट, ठीक है कि नहीं? क्या तो इतना वर्क ये करने वाली है, V पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से इसके अक्रॉस चार्ज को फोर्स करने के लिए सपोज V1 पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, तो पोटेंशियल तो बट गया डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी रेजिस्टेंसेस, और करंट की वैल्यू सेम ही है। तो इससे करंट कितना बहेगा? I तो टोटल करंट वही रहने वाला है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए तब कहलाते हैं इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच इज द सेम। करंट तो सेम बह रहा है, एंड और क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज डिफरेंट। ये डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। तीन बहुत जरूरी बातें सीरीज कॉम्बिनेशन की, सिंपल याद रखेंगे। क्या? ऑल कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी इन द सेम पाथ, एक ही रास्ते पे जुड़ी हुई है। और अगर अलग अलग रास्ते पे जुड़ी होती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। समझ में आ गया? एक रास्ते पे, दूसरी आई क्या है? सेम, करंट सेम होना चाहिए, और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है चीज? समझ में आ गया? तो सर्किट के बारे में एक लाइन लिख दी है। रेजिस्टेंसेस कौन कौन से? R1, R2 एंड R3 ओम में आएगा सारे ये। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में जोड़े गए हैं अक्रॉस ए बैटरी जिसका कि पोटेंशियल V वोल्ट है। समझाएगा? टोटल पोटेंशियल ये लिखा रहता है बैटरी को, जैसे 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट लिखा रहता है, ठीक है। थ्रो ए की के, और रास्ते में क्या लगा रखा है? की, जो कि करंट को ऑन ऑफ करने के काम में आ सकती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमने लगा दिए, तो ओवरऑल भाई अगर मैं एक लगाता तो रेजिस्टेंस कम होता, अब तीनों इकट्ठे लगा दिए तो पूरा सर्किट के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये कि अगर मान लो ये दोनों नहीं होते, R1 ही होता तो कितना करंट निकलता, और अगर तीनों इकट्ठे लगा दिए तो कितना करंट निकलेगा? अब तीन तरह की बाधा है तो जाहिर है कि करंट पे फर्क पड़ेगा ना। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हमको निकालना है कि ये जो तीन रेजिस्टेंसेस है क्या करना होगा यदि हम इन तीन की जगह एक ही रेजिस्टेंस रखना हो। तो इन तीनों के बराबर असर का एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो इसको कहते हैं पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। तो उसकी हमको एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं? एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे सर्किट में जितने भी तीनों रेजिस्टेंस है उसका मिला जुला असर क्या होगा? R इफेक्टिव या R सीरीज में तो RS निकालना है अपने को, ठीक है। देखते हैं क्या है। चलिए राइट साइड में आ जाते हैं। तो I हमारा क्या है? द सेम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, क्योंकि करंट सेम रहता है। एंड V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि R1, R2 और R3 के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये बटेगा। तो इसके अक्रॉस R1 है, इसके अक्रॉस V1, V2 एंड V3, तो ये लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है? V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। V हमारा पोटेंशियल है, I हमारा करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है ओम में, ठीक। अब मुझे बताओ यहां पे करंट नहीं बट रहा, क्या बट रहा है? V1, V2, V3 पोटेंशियल बट रहा है। तो जो बट रहा है उसके लिए सॉल्व करना है। जैसे घर में जो मिठाई बटती है, जो बटेगा वही तो निकालेंगे। तो यहां बट क्या रहा है? पोटेंशियल बट रहा है। तो अगर पोटेंशियल बट रहा है तो पोटेंशियल के लिए ही हमको इक्वेशन निकालनी, तो V निकालना है। अब देखिए एक एक में लगाते हैं। चलो पहला रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? I सेम ही है, तो इसके अक्रॉस करंट I है, पोटेंशियल V1 है और रेजिस्टेंस R1 है। तो V1, R1 और I में रिलेशन क्या होगा? V है तो मतलब V इक्वल टू IR लिख देंगे। तो पहले वाले के अक्रॉस पोटेंशियल V1, फिर I और फिर R1। समझ में आ गया यहां तक एक बार? ठीक है। तो V1 क्या हो गया? V1 इक्वल टू I इंटू R1। समझ में आ गया? V1 मतलब इसके अक्रॉस जो भी तीनों वैल्यूज है उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू I, करंट I है सेम ही है, इंटू R1। यहाँ पे बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस है तो ये V2 हो गया। V2 इक्वल टू करंट तो सेम ही I इंटू R2। इसी प्रकार से V3 जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V3 इक्वल टू करंट सेम है I और रेजिस्टेंस है R3। तीनों का निकाल लिया हमने। तो हमको पता लग गया कि इसके अक्रॉस बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस ले जाने के लिए करंट को कितना काम करना पड़ेगा, और तीसरे के अक्रॉस। समझ आ गया? अब मुझे बताओ ये V1, V2, V3
ये किसके हिस्से हैं? ये तो V के हिस्से हैं, क्योंकि V टोटल भंडार वर्क का, एनर्जी का जो बैटरी के पास V था, और V में से उसने खर्च कर दिया V1 V2 और V3 तीनों के पार ले जाने के लिए करंट को। तो V1 V2 और V3 को ऐड करने से जो है वो बैटरी का क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। V में से ही तो बढ़ रहा है ना वो, ठीक। तो V हमारा ये रहा टोटल पोटेंशियल, और V1 V2 V3 की वैल्यूज ऊपर से हम यहाँ रख देंगे। तो V1 हो गया I इंटू R1, V2 हो गया I इंटू R2, V3 हो गया I इंटू R3। समझ में आ गया? चलिए इन तीनों में से राइट साइड में I को ले लेंगे कॉमन, तो क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर बच गया V ऐसा कैसा, ठीक। अब ये I को नीचे ले आएंगे, तो V बाई I हो गया, और इधर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं V अपॉन I होता क्या है। ओम्स लॉ में हमको पता है V इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन I नीचे ले आएंगे तो क्या बचेगा, R। तो हमको पता है V अपॉन I तो होता है R, तो इसकी जगह हम लिख देंगे R। अब ये S क्यों लगाया, समझेंगे ध्यान से, S क्यों लगाया। तो V अपॉन I देखते हैं होता क्या है। V है क्या, VV बैटरी का टोटल पोटेंशियल, तो यहां लिख दिया मैंने टोटल पोटेंशियल, सर्किट का जो पोटेंशियल है वो बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है। I क्या, टोटल करंट, तो यहां से जो करंट चलेगा I वही तो जा रहा है सब में से, फिक्स है ये, तो ये टोटल करंट है। तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट, सर्किट का पोटेंशियल अपॉन सर्किट का करंट इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सिंगल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो क्योंकि सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है और ये सर्किट कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो इसको हम लिख देंगे, किसी नोट कर देंगे R फॉर रेजिस्टेंस एंड S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। कितने भी हो एक सीक्वेंस में जुड़े, एक क्रम में लगातार लाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो V अपॉन I क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको हम डिनोट करेंगे, R तो रेजिस्टेंस है और S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो R कई बार इफेक्टिव EFF भी लिखते हैं या RS, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ में आ गया। ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है फॉर्मूला इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का। चलिए ये तो थे 3 रेजिस्टेंस, अच्छा 4 होते तो R4 होता तो यहाँ पे R4 हो जाता, 10 होते तो R10 तक आ जाता, n नंबर है तो Rn तक आ जाएगा। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है ना उनका जो अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सर्किट का होगा उनका सिंपल एल्जेब्रिक सम होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, 2 3 5, क्या क्या बताया मैंने, 2 3 एंड 5 ओम, समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं 2 ओम 3 ओम 5 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दूं और कुछ करंट चलता है, तो अब ये तीनों न लगा करके मैं क्या कर दूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर मैं इन तीनों के स्थान पे अकेला 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं तो बैटरी को उतना ही करंट भेजेगी, उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना इन तीनों के क्रॉस मिलजुल के करना पड़ रहा है, समझ आ गया। इफेक्टिव का मतलब होता है तो सबका मिला जुला एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी वैल्यू, 10 आ गया, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ 2 3 5, पहला रेजिस्टेंस 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, और इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। भाई RS कितना आ जाएगा इनका, 10 ओम आ जाएगा। तो अब इसकी तुलना इससे करो, इससे करो, इससे बारी बारी करो। भाई तीनों का जोड़ ये है, सम ये है, तो बताओ पहला 2 ओम, क्या 2 ओम इससे तुलना करने पर छोटा ही आएगा, 3 ओम इससे तुलना करने पर छोटा ही आएगा, ये इससे तुलना करने पर छोटा ही। मतलब ये होता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है, समझ में आ गया। तो मान लो अगर मेरे पास 1000 रेजिस्टेंसेस हैं और उनको सबको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, समझ में आ गया, तो जो मेरा सम आएगा ना वो प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, इफेक्टिव, वो ऑलवेज बड़ा होगा। तो इसका मतलब सीरीज में जो होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये सारी वैल्यूज ऐड होगी तो सीधी बात है ये इन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बाधा ही तो है, तो बाधा बढ़ जाती है सीरीज में तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा शादी समारोह में कई बार डेकोरेशन के लिए वो जो बल्ब होते हैं ना 100 वाट वाले बल्ब, उसको एक बार क्रम में लगा देते रोड पे, ठीक है। अब वही 100 वाट का बल्ब यदि हम घर में लगाते हैं, घरों में हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत ब्राइटली जलता है, और अगर 100 बल्ब एक साथ लड़ में लगा देते हैं तो ऐसा जलता है जैसे कि रोशनी ही नहीं आती बिल्कुल, क्योंकि सीरीज में जोड़े गए हैं सारे, एक से करंट निकल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में उन सब का रेजिस्टेंस जुड़ के इतना ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और खूब ज्यादा रेजिस्टेंस होने से बैटरी से या पावर सोर्स से बहुत ही कम करंट निकलेगा, कम करंट निकलेगा तो बहुत हल्के से ग्लो करेंगे, समझ में आ गया। हमने दिवाली वगैरह में देखा होगा लड़ वगैरह लगाते हैं, वो भी बहुत ब्राइटली नहीं चमकती। आप लोग घर में अपना जो LED लाइट है, ट्यूबलाइट है, उसको बंद करके अगर वो लड़ लगा के पढ़ाई करने लगो, कितना रोशनी आएगी बताओ मुझे, चाहे वो 100 बल्ब भी हो, बिल्कुल 0 वाट के बराबर भी रोशनी नहीं आएगी, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में करंट की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। तो इसलिए हमारे घरों में हम सीरीज के स्थान पे
पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं। सीरीज में करंट की मात्रा कम हो जाती है बिकॉज रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हाई। क्लियर है? तो कंक्लूजन क्या निकला? ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज सर्किट में, ये प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ में आ गया? ये इज ग्रेटर देन, ये बड़ा होता है किससे? ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, प्रत्येक रेजिस्टेंस से ये क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पीछे आपके टेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कई बार 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आपके टेक्स्ट में 3 लगभग क्वेश्चन है, ऐसे टाइप है, लॉन्ग टाइप। एक क्वेश्चन आपका ओम्स लॉ और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक हमारा ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का, जो आज हो गया, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है एंड उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसका डेरिवेशन हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।